ईरान और इजरायल के बीच तनाव एक बार फिर तेजी से बढ़ गया है। बैरूत पर इजरायली हमलों के जवाब में ईरान ने इजरायल पर मिसाइलें दागी, जबकि इजरायल ने इसके बाद ईरान के भीतर कई ठिकानों पर हमले कर दिए। दोनों देशों के बीच हुई इस कार्रवाई और जवाबी कार्रवाई ने पहले से ही नाजुक सीज फायर पर गंभीर दबाव डाल दिया और तो और पूरे क्षेत्र में बड़े युद्ध की आशंकाओं को फिर से जगा दिया है। ताजा घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब इजरायल के हमलों ने बैरूत को निशाना बनाया। इन हमलों में कई लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। इसके बाद तेहरान ने कहा कि इजरायल पर दागी गई मिसाइलें आगे होने वाले हमलों के खिलाफ एक चेतावनी थी। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि उनकी रक्षा प्रणालियों ने ईरान की ओर से दागी गई कई मिसाइलों को रोक दिया। इसके बाद इजरायल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पश्चिमी और मध्य ईरान में स्थित कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है और उन्हें फिर से बातचीत की दिशा में लौटने के लिए भी प्रेरित किया है। विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहा कि वो आगे जवाबी कार्रवाई ना करें और स्थिति को और ज्यादा गंभीर ना बनने दें। ट्रंप ने यह भी कहा कि हालिया हमलों के बावजूद अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति वार्ता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। उनका कहना है कि दोनों देशों के बीच समझौते की संभावना अभी भी बनी हुई है। फाइनेंशियल टाइम्स से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ये हमले समझौते पर कोई असर नहीं डालेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि फैसले मैं लेता हूं और साथ ही ये भी टिप्पणी कर दी कि नेतन्याहू फैसले नहीं लेते। अलग से ट्रंप ने ईरान से वार्ता की मेज पर लौटने की अपील कर दी और कहा कि अमेरिका क्षेत्र में और अधिक तनाव नहीं चाहता। मौजूदा टकराव इसलिए अधिक खतरनाक हो गया है क्योंकि ये केवल धमकियों या परोक्ष हमलों तक सीमित नहीं रहा, यानी प्रॉक्सी वॉर्स तक सीमित नहीं रहा। अब इसमें ईरान और इजरायल के बीच सीधे सैन्य हमले शामिल हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में तनाव का तेजी से बढ़ना कहीं अधिक मुश्किल हो जाता है। जब दो देश खुले तौर पर एक दूसरे पर हमले करने लगते हैं, तब एक छोटी सी गलती भी बड़े युद्ध की वजह बन सकती है। एक बार हालात नियंत्रण से बाहर हो जाएं, तो उन्हें संभालना भी बेहद कठिन हो जाता है। पहला बड़ा खतरा सीधी जवाबी कार्रवाई का चक्र। ईरान ने इजरायल पर मिसाइलें दागी और इजरायल ने ईरान के भीतर हमले करके जवाब दे दिया। इस तरह दोनों देशों के बीच सीधी कार्रवाई और जवाबी कार्रवाई का एक स्पष्ट सिलसिला शुरू हो चुका है। ये अब आसानी से और अधिक गंभीर रूप ले सकता है। इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में दोनों देशों के नेताओं पर अपने घरेलू राजनीतिक माहौल में मजबूत दिखने का दबाव बढ़ जाता है। अक्सर वे नरमी दिखाने के बजाय अधिक कड़ी प्रतिक्रिया देने को मजबूर महसूस करते हैं ताकि उन पर कमजोरी का आरोप न लगने लगे। दूसरा बड़ा खतरा है संघर्ष का पूरे क्षेत्र में फैल जाना। विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार यह टकराव अब लेबनान, खाड़ी क्षेत्र और मध्य पूर्व के अन्य महत्वपूर्ण मार्गों तक फैलने का खतरा पैदा कर रहा है। इससे ऊर्जा ढांचे और गैस सुविधाओं, समुद्री व्यापार मार्गों और विभिन्न देशों के सैन्य ठिकानों पर हमलों की आशंका बढ़ जाती है। यही कारण है कि कई एक्सपर्ट्स चेतावनी देने लगे हैं कि यह संघर्ष केवल इजरायल और ईरान तक सीमित नहीं रह सकता। तीसरा बड़ा खतरा परमाणु और रणनीतिक पृष्ठभूमि। भले ही किसी परमाणु हमले की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ईरान की मिसाइल क्षमता और इजरायल की सैन्य मारक क्षमता इस संघर्ष को बेहद सेंसिटिव बना देती हैं। ऐसी स्थिति में हर हमला सामान्य सैन्य कार्रवाई से कहीं अधिक गंभीर महत्व रखता है। इससे गलत अनुमान लगाने की गुंजाइश कम हो जाती है और दोनों पक्ष एक दूसरे की मंशा को लेकर सबसे खराब संभावनाओं को सच मानने लगते हैं। चौथा बड़ा खतरा है अमेरिका की संभावित भूमिका। डोनाल्ड ट्रंप सार्वजनिक रूप से संयम की अपील कर रहे हैं और कूटनीतिक प्रयासों को जारी रखना चाहते हैं, लेकिन अमेरिकी दबाव भी इस टकराव का हिस्सा बन सकता है यदि किसी एक पक्ष को लगे कि वॉशिंगटन दूसरे पक्ष का समर्थन ज्यादा कर रहा है। अगर ये धारणा बनती है कि अमेरिका इजरायल की मदद करेगा या उसे रोकने की कोशिश करेगा, तो उसका सीधा असर तेहरान की रणनीतिक गणनाओं पर पड़ सकता है। इसी वजह से अमेरिका की भूमिका इस पूरे संकट में बहुत इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। ईरान और इजरायल इस समय सीधे सैन्य टकराव के एक नए दौर में फंस चुके हैं। मिसाइल हमलों और जवाबी सैन्य कार्रवाइयों ने पूरे क्षेत्र में बड़े युद्ध का खतरा पैदा कर दिया है।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील तो कर रहे हैं। उन्होंने इजरायल से कहा कि वो आगे जवाबी कार्रवाई से बचें और ये भी दोहराया कि मौजूदा तनाव के कारण तेहरान के साथ संभावित शांति वार्ता पटरी से उतरनी नहीं चाहिए। ट्रंप का कहना है कि समझौते की संभावना अभी भी मौजूद है, लेकिन जमीन पर हालात बेहद सेंसिटिव बने हुए हैं। दोनों पक्षों के बीच हमले और जवाबी कार्रवाई जारी है, जिससे पूरे क्षेत्र में अनसर्टेनिटी और तनाव लगातार बढ़ रहा है। यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।